दोस्तों तो आज मार्केट में एक साथ दो आईपीओस ओपन हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही आईपीओस के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि पहले दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बात कर लेते हैं शिव टेक्सकैम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 10 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 166 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 101.35 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,800 रुपये रहने वाला है। यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम 1,32,800 रुपये होने चाहिए। तो रिटेल पोर्शन से आप मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप 2 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप HNIs पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स के स्टेक को देखें तो 100% का स्टेक देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी तरह के जो केमिकल्स होती हैं, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड सेकेंडरी और टेरिटरी केमिकल्स हैं, तो इनको विदेशों से इंपोर्ट करती है और उनको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती है। यानी कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनके केमिकल्स की डिमांड आपको देखने को मिलती है। यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इनके केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि पेंट और कोटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रिंटिंग इंक है, एग्रोकेमिकल है, स्पेशलिटी पॉलीमर है, फार्मास्यूटिकल है, स्पेशलिटी केमिकल है। यानी कि कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी डिमांड देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी कि साल दर साल इनके एसेट और रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके फाइनेंशियल में बस एक ही दिक्कत है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के ऊपर रिजर्व को देखें तो 200 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 270 करोड़ का डेट है। यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत हेवी है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 3.78 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्शन में 3.11 टाइम, HNIs पोर्शन में 2.28 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि पहले ही दिन देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है और रिटेलर्स की ओर से 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। यानी कि 101 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 28,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में पहले दिन ही देखें तो काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है और हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जिस तरह से डिमांड है तो आगे आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है तो अगर ऐसी ही तेज़ी बनी रहती है तो फिर अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो कल आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। ओवरऑल मार्केट में फिर से रिकवरी देखने को मिलती है और प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेज़ी आती है तो उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करना है। यानी कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। तो चलिए अब गरुड़ कंस्ट्रक्शन आईपीओ को भी देख लेते हैं। गरुड़ कंस्ट्रक्शन आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 10 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 157 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 264 करोड़ का है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। इसमें से 173.85 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 90.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये काफ़ी छोटा आईपीओ है तो यहाँ पर जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं वो भी बहुत कम है। तो HNIs के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग HNIs के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 1264 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और स्मॉल HNIs के लिए 5% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 632 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं।
रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 61,974 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि आईपीओ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर रिजर्व एप्लीकेशंस भी कम देखने को मिल रहे हैं। तो रिटेल पोर्शन की बात करें तो मात्र 61,974 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो कंपनी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, और इसके साथ ही कंपनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस से भी रिलेटेड काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें, कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल 23 के मुकाबले डाउन देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 18 से 19 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 40 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में प्रॉफिट 36.36 करोड़ है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू ये दोनों ही डाउन देखने को मिला है, और फाइनेंशियल 25 के एक मंथ में ही 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कर्ज बहुत कम है, मात्र कंपनी के ऊपर 15 लाख का कर्ज है, तो कर्ज ज़्यादा नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ओके देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल 24 के पीरियड के अंदर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डाउन देखने को मिला है, तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर कंसर्न है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। गरुड़ कंस्ट्रक्शन आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 1.92 टाइम, यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 1.10 टाइम, यानी कि एचएनआईएस पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.45 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 2.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ को 3.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है, और रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले दिन ही 3 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कोई चेंजेस अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, और प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 157 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 785 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो खुलने के साथ ही एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि डिमांड बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर आपको तेजी देखने को नहीं मिलती है, तब तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, यानी कि कल के दिन भी अगर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगता है, आईपीओ के प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिलती है, तो उसके बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करना है, यानी कि इस आईपीओ में भी आखिरी दिन ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो चलिए अब हुंडई आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो हुंडई मोटर आईपीओ के भी अगर डेट, प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह की बात करें तो सोर्सेज की ओर से ये सारी ही खबरें निकल कर आती हुई देखने को मिल रही हैं। तो इसके टेंटेटिव डेट की बात करें तो ये 15 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 15 अक्टूबर को आईपीओ ओपन हो सकता है और 17 अक्टूबर को क्लोज हो सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड 1865 रुपये से लेके 1960 रुपये देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए तो 95 रुपये के गैप आपको देखने को मिल रहा है प्राइस बैंड के बीच में, और लॉट साइज मात्र 7 शेयर्स का होने वाला है। लेकिन जैसे ही आईपीओ के प्राइस बैंड अपडेट किए गए हैं, इसके प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन उसके बाद से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि आईपीओ का प्राइस इतना हाई रखा जाएगा। आईपीओ के साइज की बात करें तो 25,000 करोड़ का आईपीओ है, और आईपीओ के जरिए 14.2 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 280 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 195 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, और आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1365 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के राउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 14% से प्रीमियम गिरकर और 10% के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट के अंदर तेजी है, लेकिन जैसे ही आईपीओ के प्राइस बैंड की जानकारी मिली है, उसके बाद से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।